Welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing good. So guys, आज हम लोग 2019 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू योर गेट एक्सेल एग्जाम. ओके, तो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हम लोग. सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 45 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, according to VSE PR theory, the species that has smallest FXF angle is. Okay, you have 45 seconds to solve this question. ओके, सो स्टॉप गाइस. क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आपका है फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग. ओके, केमिकल बॉन्डिंग से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है. केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने जब VSE PR थ्योरी पढ़ी थी तो हमने VSE PR थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने का तरीका पढ़ा था. ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने से आपको क्या पता चल जाएगा कि किस स्पीशीज के अंदर स्मॉलेस्ट FXF एंगल प्रेजेंट है. तो किसी भी स्पीशीज के अंदर आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हो, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम दैट आर बॉन्ड पेयर्स प्लस वैलेंसी ऑफ सेंटर एटम माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंटर एटम. ये जनरल फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय 2. इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन. और हाइब्रिडाइजेशन जब आपको पता चल गई तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आप लोग एंगल भी देख सकते हो, उनके बीच में कितना एंगल है. तो जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो चारों स्पीशीज का तो आपको पता चलेगा IF4- के अंदर sp3d हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है. ठीक है, और इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री. तो कौन सा ऑप्शन गया, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट वन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस. क्वेश्चन है आपका केमिकल काइनेटिक्स से. ओके, सो केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आपको दे रखा है फॉर द रिएक्शन मैकेनिज्म 2x इज कन्वर्टेड इनटू y एंड y इज प्रोड्यूसिंग स्पीशीज p. ठीक है, फर्स्ट स्टेप के लिए आपके पास के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, जबकि y से जब प्रोडक्ट p बन रहा है तो आपको k दे रखा है रेट कांस्टेंट फॉर दिस स्टेप. अब आपको क्या बताना है, रेट लॉ बताना है. तो काफी आसान क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे 2 स्टेप के अंदर करना है. तो देखो, y से आपको क्या बना रखा है, p प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो रहा है. तो dp/dt जब आप निकालते हो, रेट निकालते हो, तो दैट इज r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. ठीक है, दैट मीन्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब आप हटाओगे तो यहाँ पे आप एक नॉर्मल कांस्टेंट लेके आओगे जिससे आपने बोल दिया k. तो dp/dt क्या हो गया, kry के बराबर हो गया. ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन आपको यहाँ पे गिवन है k इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू y बाय एक्स स्क्वायर. ये देखो, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको एक इक्वेशन तो पहले से बनी हुई दे रखी है कि k इक्विलिब्रियम की वैल्यू y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है. तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो.
y की वैल्यू निकालने से फ़ायदा क्या होगा कि y की वैल्यू जब आप इस इक्वेशन को इंटरचेंज करोगे तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दोगे तो आपके पास dp/dt यानी कि रेट का डायरेक्टली फंक्शन आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू kr इंटू k इक्विलिब्रियम इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, k इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस। क्वेश्चन है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ टॉटोमर्स फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बिलो इज। आपको टोटल नंबर ऑफ टॉटोमर्स बताने हैं। अब देखो, टॉटोमर्स बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, आपको डबल बॉन्ड का, आप बोल सकते हो आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके देखनी है। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को हमने ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमने क्या देखा कि हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड की, या फिर आप बोल सकते हो कि जो फंक्शनल ग्रुप है, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके साइड वाला जो कार्बन है जिसे आप बोलते हो अल्फा कार्बन, वहां पे हमने पोजीशन चेंज करके देखी। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन की पोजीशन हमने चेंज करके देखी, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब आपने देखा कि COH ये वाला जो ग्रुप है, इसके साइड वाला जो कार्बन है, दैट इज योर व्हाट, दैट इज अल्फा कार्बन। अब OH की पोजीशन के अकॉर्डिंग अल्फा कार्बन आपको पता चल गया। अब यहां से आपने हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज करना स्टार्ट किया। जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस वाले पॉइंट पे आपका एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये वाला हाइड्रोजन आपका यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये देखो, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हुआ, जबकि यहाँ इस कार्बन के पास पहले से एक हाइड्रोजन था, अब यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये वापस से अपनी पोजीशन चेंज करना चाहेगा और ये यहाँ पे चेंज होके यहाँ आया, तो यहाँ पे आपके पास OH का फॉर्मेशन हो गया, जबकि यहाँ से शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से जब आप देखोगे तो आपके पास टोटल 3 आइसोमर्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे C अल्फा शुड हैव प्रोटोन और हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो C अल्फा कार्बन जो आप ले रहे हो, अल्फा कार्बन कौन सा होगा, जो कि आपका फंक्शनल ग्रुप के साइड वाला कार्बन होगा, उसके पास एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। और फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे पोजीशन चेंज करके दिखानी है। ठीक है, सो आइसोमर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, टोटल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप गाइस। क्वेश्चन है आपके पास फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो जनरली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, उनमें से एक ये क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन क्या है, गिवन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 Cu प्लस 2 Cu इज इक्वल्स टू 0.34 वोल्ट, जबकि Ag के केस में आपको दे रखा है 0.80 वोल्ट। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन, आपको गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है। क्वेश्चन के अंदर आपको किसके अंदर देना है, आपको आंसर किलो जूल पर मोल।
ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, और 1 डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर देना है। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन आपको गिवन है, कुछ नहीं करना, जनरल फॉर्मूला लगाना है गिब्स फ्री एनर्जी का। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है गिब्स फ्री एनर्जी का? दैट इज -NFE। ये हमने पढ़ा है, डेल्टा G इज इक्वल्स टू -NFE। ठीक है, अब F क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट। N क्या होता है? नंबर ऑफ, आप बोल सकते हो कि जितने भी आपके एटम्स जो हैं, जितने आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है जनरल टर्म्स के अंदर। ठीक है, और E आपको E नेट बताना है। सो बेसिकली आपके पास यहाँ पे कॉपर से Cu+2 था एंड 2Ag वॉज कन्वर्टेड इनटू 2Ag। ठीक है, तो यहाँ से आपने वैल्यू निकाल ली, E0 निकाल लिया आपने। तो E नेट जब आपने निकाला तो E नेट आपके पास आया 0.46 वोल्ट। ई नेट की वैल्यू आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करी। एन कितना था? आपने देखा कि +2 से आप बोल सकते हो 0 की तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही थी। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 0 से 2 हो रही थी। Cu वॉज इंटरचेंजेबल इनटू Cu2+, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो 2 की वैल्यू, आपने n की वैल्यू डाली 2 इंटू f की वैल्यू कितनी होती है? 96500 इंटू ई नेट, दैट वॉज योर 0.46 वोल्ट। ठीक है, आपने सॉल्व किया, आपको किलो जूल्स के अंदर आंसर देना था, इसलिए आपने 1000 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही आपने सॉल्व किया तो आंसर आता है -88.78 किलो जूल पर मोल। याद रखना, अप टू 1 डेसिमल प्लेस बोला है तो आप लिखोगे -88.7 तक भी आप दे सकते हो, या फिर 78। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। सो क्वेश्चन आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द कंपाउंड दैट प्रोवाइड्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक ऐसा कंपाउंड बताना है जो कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे अपॉन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन NaOH। ठीक है, बाय एसिडिफिकेशन S। आपको 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं, आपको ब्रोमिनेशन रिएक्शन करानी है। ओके, सो ब्रोमिनेशन रिएक्शन का अगर आप बात करते हो तो ये जो आपके पास इक्वेशन है Br2NaOH, ये कैसा टेस्ट है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रोमोफॉर्म टेस्ट, और आप बोल सकते हो हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हेलोफॉर्म टेस्ट जो होता है, जितने भी हेलोजेंस होते हैं ये टेस्ट देते हैं। तो हेलोजन टेस्ट इज गिवन बाय एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, एल्डिहाइड, मिथाइल एस्टर्स एंड ओनली मिथाइल कीटोन्स। ठीक है, तो मिथाइल कीटोन्स ये वाला रिएक्शन देंगे। तो प्रोडक्ट जो होगा वो किस तरीके से फॉर्म होता है? CH3Br NaBr प्लस RCOOH। RCOOH क्या है आपके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब आपको क्या पता करना है कि जितने भी आपके पास अल्कोहल होंगे, सेकेंडरी अल्कोहल स्ट्रक्चर के अंदर होंगे, एल्डिहाइड, मिथाइल एस्टर या मिथाइल कीटोन, वही केवल और केवल ये टेस्ट देंगे। तो अब इसके अंदर जब आप देखोगे तो आप जब तीनों स्ट्रक्चर्स को देखोगे, इन चारों स्ट्रक्चर्स को देखोगे, तो आप देखोगे कि जो C वाला ऑप्शन है इसके पास मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है। इस वजह से यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉप गाइस,
क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग कार्बन एलोट्रॉप्स वन विद डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका अल्फा ग्रेफाइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अल्फा ग्रेफाइट जो होता है उसके पास डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप गाइस। क्वेश्चन है आपके पास द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन दी फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो आपके पास क्या दे रखा है कि आपको रिएक्शन दे रखी है, आपके पास जो रिएजेंट है दैट इज NaOET और आपके पास यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है, आपको कंपाउंड के साथ NaOET को रिएक्ट कराना है एंड प्रोडक्ट P बताना है कि प्रोडक्ट P क्या होगा। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, ये जो NaOET है इसके अंदर का जो सोडियम होगा दैट विल रिएक्ट विद Br और यहाँ से क्या होगा, आपका हाइड्रोजन आटम जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा दैट विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो गाइस क्वेश्चन आपका है कि मैच द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ग्रुप 1 एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन इन ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दे रखे हैं आपको। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, विटिक रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। साथ में ऑप्शंस है आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके अलावा आपके पास मेसेनमाइगर कॉम्प्लेक्स, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें कंपेयर करनी है आपस में कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ जाएगा। स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। सो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो होती हैं ये आपका एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करती हैं। ठीक है, तो पी का ऑप्शन नंबर आपका जाएगा 4। फिर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जिसे आप बोलते हो मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर अगर हम फिडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें तो फिडल क्राफ्ट रिएक्शंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड लास्ट आपका बचा ऑप्शन नंबर 2। तो इस ऑर्डर के अंदर आपका करेक्ट आंसर जाएगा 4, 3, 2, 1, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस। क्वेश्चन है द रिएक्टेंट्स P and Q इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। P प्लस Q को आप हीट कर रहे हो तो आपके पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इस कंपाउंड को आप देखो, इसके अंदर आपको कुछ दो चीजें देखने को मिल रही हैं, एक तो डाईईन और एक डाईइनोफिनाइल। तो ये जो रिएक्शन होती है इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डाईईन प्लस डाईइनोफिनाइल रिएक्शन। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन के अंदर आपको एक कंपाउंड चाहिए डाईईन जिसके पास 2 ईन कंपाउंड्स हो। ठीक है, और दूसरा आपके पास होना चाहिए फिनाइल ग्रुप।
ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड आप देखोगे एंड आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो क्वेश्चन है द pH ऑफ 1 लीटर बफर सोल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.3 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट, ठीक है, दैट इज 5. So the Ka of acetic acid is P into 10 to the power minus 5 where the numerical value of P rounded up to 1 decimal place is. तो क्वेश्चन आपके पास इक्विलिब्रियम टॉपिक से है। ओके, सो बफर से रिलेटेड क्वेश्चन है। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पुट करना है। क्या फॉर्मूला है? आप सबसे पहले पीएच का फॉर्मूला लिख लो। पीएच का फॉर्मूला क्या है? pKa प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। अब pKa लिखना है आपको, डायरेक्टली आप कर सकते हो, pKa की वैल्यू आपको गिवन है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी पता करनी है? p की वैल्यू पता करनी है कि p का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या किया? pKa की वैल्यू डाली, माइनस लॉग k डाला प्लस लॉग 1.5, वैल्यू को सॉल्व किया तो लॉग k की वैल्यू आ गई आपके पास 4.82, ठीक है। लॉग k माइनस लॉग k की वैल्यू आई 4.82, लॉग k की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 4.82। k निकालने के लिए आपने एंटी लॉग का यूज किया और आंसर आ गया आपके पास 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस। क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताना है। यहाँ पे आपके पास एक क्लोज चेन रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके तीनों तरफ आपके पास ब्रोमीन अटैच है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होगा कि कायरल सेंटर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कायरल सेंटर देखो। सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो कायरल सेंटर एज ऑल अटैच्ड टू सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहाँ पे कोई भी कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप सेम है। बट इफ यू एनालाइज इट्स 3D स्ट्रक्चर, लेकिन अगर हम इसका 3D स्ट्रक्चर देखते हैं स्पेस के अंदर, तो 3 Br ग्रुप्स आर प्रेजेंट हुज लोकेशंस आर 2 अप एंड 1 डाउन। तो इसमें क्या होगा कि 2 Br ग्रुप जो होंगे उनकी लोकेशन डाउन पे होगी, जैसा कि आप देख सकते हो, और 1 अप पे होगी, ठीक है। सो सिंगल अप विल कैंसल आउट सिंगल डाउन बट रिमेनिंग अप Br विल कॉज डिफरेंट स्ट्रक्चर, हेंस 2 इज द आंसर। देखो, ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर के 3D स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या याद रखना है कि अगर 3 कार्बन की आपके पास एक क्लोज चेन है जिसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके अंदर क्या होगा कि एक जो फंक्शनल ग्रुप होगा उस मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप जो होंगे उसके अंदर डाउन में अप में होंगे और जबकि एक आपका अप में होगा, ठीक है। तो ये जो अप वाला ब्रोमीन होगा एक डाउन वाले को कैंसिल कर देगा इस तरीके से, और ये जो एक कार्बन एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप रह जाएगा वो 2 आइसोमर्स शो करेगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टाइम अप गाइस। क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन इंक्रीजेस ड्यू टू। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हेलोजन का फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, वो इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन की वजह से इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस। क्वेश्चन है अ प्रोटीन इन डीनेचर्ड स्टेट डी इज इन इक्विलिब्रियम विद नेटिव स्टेट एन। आपके पास एक प्रोटीन है जो कि डीनेचर्ड स्टेट में है, उसे मैं रिप्रेजेंट किया डी से, और वो इक्विलिब्रियम स्टेट शो कर रहा है विद एन। एट 360 केल्विन बोथ एन एंड डी states are equally populated. If the standard entropy change for the reaction at this temperature, that is delta S naught, is equals to minus 139 joule Kelvin inverse, mole inverse, then corresponding standard enthalpy change delta H naught for the reaction in kilojoule per mole will be। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल फॉर्मूला है, आप पढ़ के आए हो, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू आपको पता है, केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है, तो डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब डेल्टा एच आपको निकालना है, टेम्परेचर आपको गिवन है, एंट्रोपी आपको गिवन है, फॉर्मूला के अंदर पुट करो डेल्टा जी एंड आपको आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 50.04 किलो जूल पर मोल। किलो जूल के अंदर निकालना है, याद रखना। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर गाइज। आई होप आपको 2019 का पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस जनरली 2019 2018 की अगर हम बात करें, 2018 के बाद जनरली पेपर का जो ट्रेंड है कंपैरेटिवली काफ़ी इजी रहा है। ओके, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होने चाहिए, तो आप आराम से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, सो टिल नेक्स्ट लेक्चर स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।